नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक नए क्वेश्चन जो इसमें आए हैं वो हैं रोमन नंबर से संबंधित, है ना। तो उसमें आप ध्यान दें, एक बार रोमन नंबर की जो लिस्ट है उसको आप एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि पहले पेपर में अगर रोमन नंबर वाला क्वेश्चन आ गया है तो लगभग हर पेपर में आपको एक आध क्वेश्चन उसका देखने को मिलेगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर किया गया इसमें, जिसमें मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो हम सिस्टमेटिक से टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कवर करते चल रहे हैं, जो जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम इसमें एक सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आया है इसमें सिंप्लीफिकेशन का, वो दिया है कितना, 1200 का 12% है ना, 12% हो गया, ठीक है। इसमें प्लस क्या है, एक्स है, और इक्वल में दिया गया हमें क्या, 5400 इंटू, यानी इसका का लिखा है यहाँ पे ना, का 18% ये दिया है ना। तो इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जहाँ पे का होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटू लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारा जहाँ पर का है यहाँ भी का है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है। और जब भी ये परसेंट हटता है तो नीचे 100 आता है, ठीक है। ये परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 है ना, यहीं पर हम इसको 100 किए देते हैं। तो इसका भी ये परसेंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 100, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम बात करें तो देखो 100 से, यानी ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारे, और यहाँ पर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमारे लिए, 12 का 12 में इंटू किया तो 144 प्लस एक्स इक्वल कितना हो गया, 54 इंटू 18, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करें तो 144 प्लस एक्स इक्वल 18 का 4 में किया 72, कैरी रहेगा 7, ये हो गया 90, और 90 में 7 किया तो 97, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 972 में से आप 144 को माइनस कर दीजिएगा, है ना, 144। तो यहाँ से हमें ये एक्स का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन में आया है। इसी में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें जो हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है हमारा 1800 जो है, 1800 को डिवाइड किया गया है किससे, ब्रैकेट में नंबर दिया गया 8 + 9 + 1 प्लस 37 - 11, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। तो बोडोमॉस वाला इसमें रूल फॉलो करते हुए, है ना, पहले आप क्या ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 8 + 9 17 + 1 18 प्लस 37 माइनस का 11, ठीक है। अब इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया 1800 को 18 से, तो 100 प्लस 37 माइनस का 11, ये कितना हो गया 137 - 11, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो 126, ठीक है ना। ये इसका हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में, एक और है इसमें सिंप्लीफिकेशन में क्या, रूट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या करनी वाला क्वेश्चन दिया गया हमें। तो तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया √54 इंटू √125, और नीचे वाला जो नंबर है इसमें हमें दिया गया √24 इंटू √45, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी नंबर रहते हैं हमारे, तो इन नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ये जैसे 54 है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे 9 × 6 कर देंगे, इंटू ये 125 है, इसके लिए हम 25 × 5 कर देंगे, है ना। सेम यहाँ पर नीचे करेंगे तो जो 24 है इसको हम 4 × 6 करेंगे, इंटू, और इसको क्या करेंगे 45 को 9 × 5 कर देंगे, ठीक है। अब 9 का रूट वैल्यू 3 बाहर आ गया, 3√6 इंटू ये 25 में का रूट वैल्यू 5 बाहर आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। नीचे क्या करेंगे 4 का रूट वैल्यू 2 बाहर है, ये 6 है, इंटू 9 का रूट वैल्यू 3 बाहर है, ये 5 है, ठीक है। अब इंटू में फिर करना कोई दिक्कत नहीं, √6 से √6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, है ना। तो और ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला हमें 5/2, ठीक है। तो 5/2 इसमें हमें आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफिकेशन से हमारे हम बोल सकते हैं कि 3 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है।
तो 2-3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर टॉपिक से कवर किए गए हैं। चल इसके बाद नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आया है, तो वो क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 से लेके 100 तक के बीच कितनी संख्याएं होंगी जो 7 से डिवाइड हो और 3 रिमाइंडर देती हूँ, है ना। यानी 1 से 100 तक के बीच में हमें संख्या ज्ञात करना है जिनमें 7 से भाग देने पर 3 शेष बचे। ठीक है, तो देखो 1 से 100 तक के बीच में अगर हम एक सीरीज़ की बात करें तो पहला नंबर 7 हो गया, 14, है ना। इस टाइप से सीरीज लास्ट वाला नंबर क्या होगा 198। ठीक है, तो ये नंबर तो हमारे क्या है 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है ना। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जो 7 से भाग देने के बाद कितना 3 शेष बचना चाहिए इसमें। ठीक है ना, तो ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर हम देखें तो लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करके 7 से हम नंबर को काउंट कर सकते हैं, कितने 14 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है ना। तो ऐसे हमें कितने टोटल नंबर मिलेंगे, टोटल नंबर मिलेंगे हमें 14। कौन से नंबर, जिनमें 7 से भाग जाएगा। अब हमें 7 से भाग देने पर शेष कितना बचाना है, 3 बचाना है। ठीक है, 7 से भाग देने पर शेष कितना बचाना है, 3 बचाना है। तो अभी हमारा आंसर 14 नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे लास्ट वाला नंबर क्या लिया हमने 98 लिया है, इसमें 7 से भाग जा रहा है और हमें क्या बचाना है 3 शेष बचाना है। तो आपको नंबर क्या लेना पड़ेगा 101। ठीक है, तो 101 में हम 7 से भाग देंगे तो हमें 3 शेष बचेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये हमारा कि आपको 98 काउंट नहीं करना है, 98 काउंट नहीं करना है। यानी हमारी जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, पहला नंबर क्या होगा हमारा 10 होगा, दूसरा नंबर क्या होगा 17 होगा। ये बनेंगे ना नंबर जिनमें 7 से भाग देने पर 3 शेष बचेगा, है ना। इसमें 3 शेष बचेगा इसमें। तो ऐसे ही अगर हम बात करें 98 में यानी यहाँ से हमें नंबर क्या लेना पड़ेगा 101, ये होगा। तो इस नंबर को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या है 13 नंबर होंगे टोटल, 14 नहीं लेंगे क्योंकि 98 काउंट नहीं करेंगे। इसको 3 शेष बचाने को 101 हो जाएगा नंबर। ठीक है ना, तो आंसर हमारा कितना 13 नंबर होंगे जो 7 से विभाजित होने पर 3 शेष बचेंगे 100 के अंदर अंदर। ठीक है, चलो अगला जो इसमें क्वेश्चन आया हमारा, अब LCM SCF वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है 56, 216 और 28 का SCF। ठीक है, इसका SCF निकालना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका SCF आप निकालेंगे तो वही कि मैक्सिमम कितना नंबर आप इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम आप देखो इसमें से 4 हम मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी 4 से अगर हमने डिवाइड किया, इसको अगर हम फैक्टराइज कर लें SCF निकालने को, है ना। तो देखो 4 से अगर इसको हमने फैक्टराइज किया तो 4 × 14 लिख देंगे इसको हम। ठीक है, इसको किया तो 4 5 जा 20 और 4 4 जा सॉरी ये तो 4 रहेगा, है ना। 4 5 जा 20 और 4 ये 54 हो गया, है ना। इसको देखेंगे तो 4 × 7। अब देखो इन सभी में से 4 तो अपना कॉमन आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 14, यहाँ पे बचा क्या 54, यहाँ पे क्या बचा 7। अब कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो मैक्सिमम नंबर कितना कॉमन आ गया 4, यानी इसका SCF क्या हो जाएगा हमारा 4। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो SCF आप लोग और जिस तरीके से निकालते हो तो चेक कर लेना इसको। ठीक है, आंसर इसका 4 हो जाएगा। चलो इसमें देखो जो अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा LCM SCF में, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 15, 35 और 30 से भाग देने पर शेष हमें कितना बचाना है 8 बचाना है। शेष कितना बचाना है 8 शेष बचाना है ना। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए ना तो पहले तो जिन नंबर से हमें भाग देना उनका आप LCM निकाल दोगे। ठीक है, तो इनका LCM आएगा 210। LCM आप लोग इसका निकाल लेना। ठीक है, अब हमें चाहिए कि वह संख्या क्या होगी। तो संख्या क्या होगी, तो जो हमारा LCM, क्योंकि हमें 210 तो वो नंबर हो गया जिसमें इन तीनों से भाग जाएगा, हमें भाग देने पे शेष कितना बचाना 8 शेष बचाना है ना। तो 210 में से 8 शेष कब बचेगा जब हम इसमें ऐड कर देंगे, है ना। जब कोई नंबर एक्स्ट्रा होगा तभी तो शेष बचेगा ना। तो 218, तो इसमें आंसर हमारा 218 है। वह संख्या है जिसमें इन सभी से भाग देने पे कितना 8 शेष आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और आया है LCM SCF के लिए। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें दिया है कि दो संख्याओं का योगफल यानी x + y का सम दिया है 60। और अगर हम इनके SCF की बात करें तो SCF दिया हमें इनका कितना 12। ठीक है, तो और LCM भी दिया है ना। LCM दिया हमें इसका कितना 72। तो इसमें हमें निकालना क्या है 1/x + 1/y = क्या होगा, ये वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी है।
ठीक है। तो देखो 2 नंबर का योगफल 60 है, HCF 12 है। ये नॉर्मल से बगैर होते हैं, आप इनको नॉर्मली भी ऐड कर सकते हो। देखो 24 में जैसे हमने 36 को जोड़ा, ठीक है, तो 60 मिल जाएगा। देखो इनका HCF भी 12 होगा, यानी दोनों में से 12 कॉमन निकलेगा, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, और इनका अगर हम LCM निकालेंगे तो भी 72 मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे फिगर होते हैं कि हमें इनसे एक अंदाजा लग जाता है कि भाई योगफल 60 चाहिए और LCM HCF हो जाए। तो कुल मिला के हमें नंबर क्या मिले, एक्स और वाई की वैल्यू क्या, 24 और 36। हमें चाहिए इनमें क्या, इनका 1/x प्लस 1/y इक्वल क्या होगा। तो 1/x, इसको LCM ले लो पहले आप, है ना। तो एक्स वाई हो गया इसका LCM, तो ऊपर y प्लस एक्स हो जाएगा, y प्लस एक्स। अब y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60। y प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, 60 हो गया, है ना। ये दिया है क्वेश्चन में। और x इंटू वाई, तो x है 24, y है 36, है ना। तो 24 गुणा 36, इस टाइप से फिगर रख दिया हमने, कैंसिल कर दो। तो 12 से 5 बार, 12 से 2 बार, ठीक है, और इसका इंटू कर देंगे तो 5/72, ये इसमें हमें आंसर मिलेगा 1/x प्लस 1/y की वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके LCM HCF से थे। चलो अब इसमें हम देखें तो परसेंटेज के ही भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो जैसे इसमें दिया है कि एक स्कूल में कुल जो बॉयज़ हैं, लड़कों की संख्या, वो दी गई है 70, और जो गर्ल्स हैं, ठीक है, इनकी संख्या दी गई है कितनी, 50, ठीक है। अभी दे रहे कि 50% लड़के और 40% लड़कियां पिकनिक पर गए, है ना। कितने परसेंट लड़के, 50% लड़के पिकनिक पर गए और 40% लड़कियां भी पिकनिक पर गई, है ना। तो कुल कितने प्रतिशत बच्चे पिकनिक पर गए होंगे, ठीक है ना। तो देखो 70 का 50% कितना हो गया, 35, और 50 का 40% कितना हो गया, 50 का 40% हो जाएगा कितना, 20, ठीक है। परसेंट आप नॉर्मल लगा लेना। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितने गए, 55, टोटल 55 स्टूडेंट पिकनिक पर गए। ध्यान देना, हमें इसमें आंसर परसेंटेज में चाहिए, टोटल कितने प्रतिशत बच्चे पिकनिक पर गए, है ना। तो जब हम परसेंट निकालेंगे तो परसेंट क्या आ जाएगा, टोटल हैं कितने, 70 और 50 120, है ना। 120 में से पिकनिक पर कितने गए, 55, इसमें इंटू कर देंगे 100 से, है ना। तो आप 20 से कैंसिल कर सकते हो, ये 20 से 5 टाइम कैंसिल होगा, ये 20 से कितना 6 टाइम कैंसिल होगा। अब ये हो गया कितना, ये 250 और 25, 275 बटे में कितना आ जाएगा, 6, और थोड़ा सा इसको हम डिवाइड कर लेंगे, ये परसेंट चले, है ना। तो 6 से 4 बार, 6 चौके 24, 3 बचेगा, और 6 पंचे 30, 45 सही 5/6%, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो एक ये है, और आया है हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन कि ए की आय जो है बी से 20% अधिक है। ए की आय जो है बी से 20% अधिक है ना। तो देखो अगर बी की आय को हमने 100 लिया तो ए की कितनी हो जाएगी, 120, ठीक है। यहाँ से इसका हम अनुपात बना दें तो 6:5 ये हो गया, है ना। यदि दोनों की आय हो, दोनों की आय का कुल योग है 13,200 रुपये, है ना। कुल योग कितना, ए प्लस बी, इनकी कुल आय कितनी है 13,200 रुपये, ठीक है। तो इनका अगर हमने टोटल किया ए प्लस बी तो कितना, ए प्लस बी 6 और 5 कितना होगा, 11 की वैल्यू है 13,200। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, 11 × 11 दूनी 22, 1200 रुपये, ठीक है। हमें निकालना है कि ए और बी की आय में क्या अंतर होगा, ठीक है। तो ए और बी की आय में कितने पार्ट का अंतर है, 6 और 5 में अंतर कितना, 1 का है, और 1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1200, है ना। तो ए और बी की आय में कितना, 1200 का अंतर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था, है ना। तो परसेंटेज के इसमें 2 क्वेश्चन थे। चलो इसमें अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो अब है हमारे किससे, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन, है ना। तो किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है MRP का 70% है, जो कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य वो MRP का कितना परसेंट है, 75%, ठीक है। तो MRP को लिया हमने, जैसे 100 ले लिया तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 75% है, तो 100 का 75% 75 होगा। इसका हम रेशियो बना देंगे, यानी MRP हो गई हमारी 25 से कैंसिल कर देंगे इसको 4 बार, और ये 25 से कैंसिल होगा 3 बार, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और MRP का रेशियो कितना हो गया, 3:4, ठीक है। हमें निकालना है यदि 15% का डिस्काउंट दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, 15% डिस्काउंट दे दें तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। अब देखो
अगर हमने इस वस्तु पर 15% का डिस्काउंट दिया, कितने का? 15%। देखो इसको आप अगर रेशियो में कन्वर्ट ना करें तो और ज़्यादा ठीक तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट और देखो आप इसका ना। MRP कितना ले ली हमने? 100, और कॉस्ट प्राइस कितनी इसकी? 75% है, तो ये 75 होगा। ठीक है, इसका हम रेशियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि रेशियो बना देंगे तो आंसर में पॉइंट में बढ़ जाएगा। तो इसको हमने 15% डिस्काउंट पे बेचा, तो 100 में से 15 रुपये कम में बेच दिया, यानी कि कितना? 85 में बेचा। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी? 75, यानी खरीदा था हमने 75 में, और ये हो गई कौन सी प्राइस? अब सेलिंग प्राइस। बेच दिया 85 में। तो हमें निकालना है इसमें क्या? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो 75 में खरीदा, 85 में बेचा, कितना प्रॉफिट है? 10 का, 10 रुपये का प्रॉफिट है। 75 से 85 है ना। तो प्रॉफिट हमेशा ध्यान देना, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। नीचे 75 इंटू 100। ठीक है, तो 25 से 3 बार कैंसिल, ये 25 से 4 बार कैंसिल, कितना हो गया? 40/3। अब 3 से हम भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 सही 1/3%। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें? प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, चलो इसमें अगला क्वेश्चन है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसमें दिया गया है, यदि किसी वस्तु पर पहला डिस्काउंट 10% हो और दूसरा डिस्काउंट 20% हो, तो कुल कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया है ना। तो जो पहला डिस्काउंट है वो है कितना? 10%, और जो दूसरा डिस्काउंट है वो है कितना? 20%। तो टोटल डिस्काउंट क्या है? अब कई लोग इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, और एक तरीका सीधा आप 100% लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले 100% लेके सॉल्व करते हैं। तो मान लो उसको, जैसे उसका MRP है कितना? 100 रुपये मान लिया हमने। ठीक है, ये 100 रुपये है। पहला डिस्काउंट कितना है? 10%, तो इससे -10% कर दिया, तो 100 रुपये से 10% कम हुआ, 10 रुपये कम हुए, यानी कितनी हो गई? 90 रुपये पहली सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब फिर अगला डिस्काउंट कितना है? 20%, तो -20%। तो ध्यान देना, 90 में से सीधा 20 माइनस नहीं करेंगे, 90 का 20% है ना, तो 90 का 20% कितना हुआ? 18। ठीक है, तो इसमें से 18 माइनस किया तो 72। ये हमारी लास्ट वाली सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये वाली हमारी सेलिंग प्राइस लास्ट वाली हो जाएगी। अब MRP कितनी थी? 100, और बेचा हमने कितने में? 72 में, तो इनका डिफरेंस कितना? 28 हो जाएगा, है ना। तो ये 28% का इस पर टोटल डिस्काउंट रहेगा, 28%। एक तरीका है, और कई लोग इसको क्या करते हैं इस टाइप से, D1 + D2 - D1 D2 अपॉन 100। ठीक है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान देना, इसमें कभी कभी गलती ये हो जाती है कि आप लोग यहाँ पे प्लस लगा सकते हो, है ना। तो प्लस नहीं, माइनस होगा डिस्काउंट में। प्लस लगाया जाता है प्रॉफिट वाले केस में, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे लेक्चर डले हैं प्रॉफिट लॉस वाले, है ना। तो ये हो गया 10%, ये हो गया 20% D2, है ना। ये डिस्काउंट D1, ये डिस्काउंट D2, माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 30, 20 और 10 30 हो गया, माइनस ये कैंसिल है, 2 एकम 2 माइनस हो जाएगा, तो ये भी 28%। ठीक है, एक तरीका इसका, ये जो भी ठीक लगे वो आप कर सकते हो। चलो इसमें जो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, करीब इसके 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है क्या कि सेलिंग प्राइस का 80% जो है वो कॉस्ट प्राइस के 60% के बराबर है। कॉस्ट प्राइस के 60% के बराबर है ना, ये हमें दिया है। तो लॉस परसेंट क्या होगा? तो लॉस परसेंट क्या होगा? ठीक है, चलो तो का मतलब क्या? इंटू, ये इंटू कर दिया सबसे पहले, तो परसेंट हटाते हैं तो नहीं, ये तो हटाओ के आप कैंसिल ही कर दो यहाँ से। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल, ये है कितना? 60, अपॉन में आ जाए कितना? 80। रेशियो बना देंगे 20 से 3 बार और 20 से 4 बार। ठीक है, हमें लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट। अब आप इसको यहाँ से समझो कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 4 रुपये, माने 4 में खरीदा, और सेलिंग प्राइस बेच दिया कितने में? 3 में। 4 में खरीदा, 3 में बेचा, कितना लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ। लॉस हमेशा काय पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100। ठीक है, ये कैंसिल करेंगे, 25% का लॉस, ये आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन हुए, एक और इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टॉपिक से करीब 4 क्वेश्चन हमारे आए हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, किसी वस्तु को 1500 में खरीद कर सेलिंग प्राइस है कितनी? 2000 में बेच दिया गया,
तो इसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आया है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो 1500 में खरीदा और 2000 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना है। तो सबसे पहले तो आप प्रॉफिट देखो, 500 का प्रॉफिट है, ठीक है। हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो 500 का प्रॉफिट हमेशा किस प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, 1500 इंटू 100, ठीक है। तो 500 ये 3 बार 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%, ठीक है। अब अभी यहाँ पे हम ये क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं ना, और आप सिस्टमेटिक तरीके से देखना चाहते हो तो लेक्चर जो डले हुए हैं हमारे, हर एक टॉपिक का लेक्चर डला हुआ है, वहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं देख के, ठीक है। चलो तो इसमें अब जो अगला है हमारा, ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। अब क्वेश्चन है रेशियो वाले, है ना। तो रेशियो वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है हमारा क्या, यदि 3A = 2B = 4C हो, है ना, 4C हो, तो A/B/C क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। अब ध्यान देखो, ये क्वेश्चन एक तरीका इसका ये भी हो सकता है, A/3 = B/2 = C/4 हो, तो ABC का रेशियो क्या होगा, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता था। तो जब भी नंबर फ्रैक्शन में रहे तो इनका रेशियो सीधा सीधा वही होता है ना, 2 3 4, सॉरी 3 2 4, है ना, ये वही रहेगा, 3 2 और 4। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना। यदि ऐसा होता कि ये वैल्यू हमें दी है और ABC का रेशियो निकालना है तो आंसर ये हो जाए, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, इसमें इन लोगों ने क्या किया है, फिगर का इंटू करके दिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सिंपल है। तो यहाँ से अगर हम ABC का रेशियो बनाएंगे, A B और C का रेशियो बनाएंगे, है ना, तो A के साथ जो वैल्यू वो छोड़ देंगे, 4 दूनी 8 इधर आ जाएगा। B के साथ जो वैल्यू है 2 उसको छोड़ देंगे, 3 चौके 12 इधर आ जाएंगे। और C के साथ जो वैल्यू है 4 वो छोड़ देंगे, 3 दूनी 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर एक बार कैंसिल हो रहा है तो इसको आप काट दो, 2 से कट रहा है ना, 2 चौके 8, 2 6 12 और 2 3 6, 4 6 3, ये रेशियो बन जाएगा, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो है हमारा। तो दूसरा क्वेश्चन से पूछा गया है, ABC का रेशियो दिया है और योग दिया है ना। तो A B और C, इसका अनुपात क्या दिया, 2:3:4, और इनका योग दिया गया है कितना, 180। तो योग देखो, 2 3 5 4 9 की वैल्यू 180 दी गई है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, है ना। इसमें हमें निकालना है B का मान क्या होगा, है ना, B का मान निकालना। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 20 है। अब B के पास कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, तो B की वैल्यू क्या आएगी, 20 × 3 यानी कि 60, ठीक है। इस टाइप से सॉल्व हो जाएगा। चलो इसमें अगला क्वेश्चन हम दे लेते हैं। हाँ, फिर क्वेश्चन है A/B, ये दिया हमें क्या, 2/3, ठीक है। और फिर दिया है B/C, B और C, ये दिया हमें कितना, 4/5, है ना। तो ABC का रेशियो निकालना है हमें, ABC का रेशियो, है ना। तो इसको वही हम ऐसे लिख देते हैं, 2 3 4, इस टाइप से ना। तो 2 चौक 8, 3 चौक 12 और 5 दिया 15, ये हमारा रेशियो हो जाएगा क्या, A B और C का, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसमें इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन, उसमें पूछा गया हमसे क्या, अब SICI वाले क्वेश्चन है ना। तो कोई धनराशि 2 वर्ष में हो जाती है 14,400 रुपये साधारण ब्याज की दर से, है ना। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष में कितनी हो गई, 14,400 रुपये, और फिर दे रहे हैं 3.5 साल में हो गई कितनी, 15,600 रुपये, है ना। तो ये जो राशि हो गई है, मतलब आप समझो कि ये क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन A1 और A2, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया है दर क्या होगी, है ना, ब्याज की दर निकाल रहे हैं। तो देखो 2 वर्ष में पैसा 14,400 होगा, 3.5 वर्ष में होगा 15,600। तो आप देखो पहले डिफरेंस देखेंगे तो 1.5 वर्ष में, 1 सही 1/2 वर्ष, ठीक है। इनका डिफरेंस 1.5 वर्ष में कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले आपको, यहाँ से यहाँ तक 1200 रुपये। तो ये क्या है, ये ब्याज है जो एक्स्ट्रा मिला ना, ये 1.5 वर्ष का ब्याज आ गया, है ना। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1 वर्ष का ब्याज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3/2 उधर जाएगा पलट के,
तो 1200 में इंटू हो जाएगा 3/2 को पलट देंगे तो 2/3 का, ये 3 चौके 12 यानी 800 रुपये। ये एक वर्ष का ब्याज है। ठीक है, हमें निकालना है ब्याज की दर। ब्याज की दर आप तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास क्या होगा, मूलधन होगा, है ना। तो मूलधन कैसे निकलता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को कर देंगे माइनस। तो देखो ये अमाउंट कितने साल का है, 2 साल का है ना, ये 2 साल का है। अमाउंट कैसे आता है, मूलधन में हम क्या जोड़ देते हैं, ब्याज जोड़ देते हैं, है ना। यानी इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है 2 साल का इसमें, है ना। तो 2 साल का ब्याज घटा दो, सॉरी यहाँ पे ब्याज घटा देंगे ना। तो अमाउंट कितना है, 14,400 रुपये। इसमें से 2 साल का ब्याज घटा दोगे, 1 वर्ष का है 800 रुपये, 2 वर्ष का 1600 रुपये, है ना। तो ये 0 0, 14 में से 8 जाए, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और 13 में से 1 गया 12, 12,800 रुपये क्या है, मूलधन है हमारा। ठीक है, हमें चाहिए रेट, ब्याज की दर क्या है, तो निकाल दो आप। 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 800। काय पे मिलेगा ब्याज, मूलधन पे, 12,800 रुपये पर इंटू क्या करोगे आप, 100, है ना। ये 2 जीरो से कैंसिल है, 8 से कैंसिल कर देंगे 100 बार, 8 एकम 8, 6 48, है ना। और कट रहा है एक बार, इसको सीधा कैंसिल कर सकते हैं, 6.25%। ये इसमें अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें SICI वाला फिर से, है ना। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में ब्याज मिल रहा है आपको, साधारण ब्याज मिल रहा है 500 रुपये, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना। देखो रेट है हमारे पास कितने परसेंट, 10%। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, तो साधारण ब्याज दिया मैं 2 साल का कितने रुपए, 500 रुपये। तो पूछ रहे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2 साल का। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज आपको हर साल एक जैसा मिलता है, जो फर्स्ट ईयर में मिलेगा वही सेकंड ईयर में मिलेगा ना। अब 2 साल में 500 मिले हैं, यानी 250 इधर और 250 इधर, तो यहाँ से 500 हो गया, 2 साल का आपका 500 हो गया। ठीक है, अब 1 वर्ष तक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिलता है। अगर ब्याज की गणना वार्षिक हो तो 1 साल तक ऐसे ही बराबर होता है। ठीक है, अब दूसरे साल में क्या मिलेगा, 250 तो मिल रहा है ये वाला। ठीक है, और इसमें पहले साल जो ब्याज मिल गया उस पर ब्याज और मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिल गया ना इस पर ब्याज और मिलता है। ठीक है, यानी 250 रुपये पर रेट कितना है, 10% है, तो 250 का 10% कितना हो गया, 25 रुपये, यानी इसे 25 और मिला, तो कितना हो गया 525। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 525 रुपये। चलो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2400 रुपये, एक व्यक्ति ने 2400 रुपये उधार दिए, तो 4 वर्ष में उसको 640 रुपये साधारण ब्याज मिला, तो ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, ब्याज की दर निकालनी है। उसने उधार दिए कितने, मूलधन हो गया उसका कितना, 2400, साधारण ब्याज कितना मिला 640, कितने साल में, टाइम हो गया 4 वर्ष में। ठीक है, ब्याज की दर निकालनी है। अब देखो आप 4 साल में ब्याज मिला 640, तो 1 साल में कितना मिलेगा 160। ठीक है, अब आप ब्याज की दर निकाल दोगे रेट परसेंट, तो 160 ब्याज मिला किस पे, 2400 पे, इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 8 से, 8 किया 24, 8 दूनी 16, 20/3, यानी कि 6 सही 2/3%। ठीक है, ये अपना इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे किसके, SICI वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है, 6 भट्टियाँ प्रतिदिन 6 घंटे तक जलती हैं, तो 8 दिनों में 450 का खर्च आया, है ना। इसमें वो हमारा MDH/W वाला फॉर्मूला लगेगा, वर्क एंड टाइम का फॉर्मूला है। ठीक है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप सिस्टमेटिक लेक्चर डले हुए हैं, वहाँ से देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है ना, तो MDH वाला फॉर्मूला, तो 6 भट्टियाँ प्रतिदिन 6 घंटे जलेंगी, तो 8 दिन में खर्चा कितना आया 450, है ना। तो कितनी भट्टियाँ मतलब ये x ले लो, है ना। कितनी भट्टियाँ प्रतिदिन 5 घंटे जलेंगी, तो 10 दिन में कितना खर्च होगा अपना
₹652 का खर्चा आएगा। ठीक है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को अरेंज करना है, इसको फिर आप काट देना जैसे भी आपका कैंसिल हो जाए, है ना। तो ठीक है ना, इसको आप कैंसिल कर लेना, जो भी कैंसिल हो जाए इसमें एक्स की वैल्यू निकाल देना, एक्स इक्वल क्या होगा, ये फिगर इधर और वो 50 आ जाएगा नीचे और इसको इंटू कर लेना आप। ठीक है, तो ये हमारा वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन था। वर्क एंड टाइम के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं अब, लेकिन आने वाले पेपर का हम नहीं बोल सकते क्या होगा। ठीक है, चलो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन हम ले रहे हैं मेंसुरेशन वाले। ठीक है, तो मेंसुरेशन का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दिया गया एंगल ए की वैल्यू दी गई है क्या 2x, एंगल बी की वैल्यू क्या दी गई है 3x - 12 और एंगल सी की वैल्यू दी गई है 5x - 80। ठीक है, ये वैल्यू हमारे लिए दी गई हैं। तो कोण ए का मान पूछा है, कोण ए का मान, सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। ठीक है, आप तीनों को ऐड करेंगे तो 2x + 3x + 5x कितना हो गया 10x और ये हो गया कितना 30 = 180। ठीक है, ये वहाँ पर जाके ऐड हुआ तो 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210, ये ऐड हो जाएगा, ये कैंसिल है, x आ गया कितना 21। ठीक है, हमें निकालना क्या है एंगल ए क्या होगा, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो 2 × x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 21, तो ये हो जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व होगा। चलो अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात, है ना। आसन्न कोण मतलब एडजेसेंट एंगल होते हैं, और ध्यान देना ये वाले इस टाइप से ना, इसका आसन्न कोण ये हो जाएगा। इनका रेशियो दिया 3:6 दिया है ना, वो तो 3:6 दिया गया कि मतलब आसन्न कोणों का योगफल हमेशा 180 ध्यान होता है। ठीक है, ये याद रखना आप किसमें समांतर चतुर्भुज में। तो 3 और 6 दिया गया इनका रेशियो 3:6। अब इनका सम कितना होता है 180, तो इनका सम कितना हो गया 9 हो गया, 9 की वैल्यू 180 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या होगी 20, 90 से 20 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना छोटा कोण क्या होगा, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 20 है, तो छोटा कोण ही है 3, है ना। 3 पार्ट की वैल्यू क्या होगी 20 में 3 का इंटू कर दोगे 60 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें दिया गया यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा πr²। ठीक है, तो रेडियस कितने बार है 2 बार है, रेडियस कितने 2 बार है, तो 10% की वृद्धि आपकी 2 बार होगी, ध्यान देना, है ना। इस पाई को हम छोड़ के चलें कोई दिक्कत नहीं, देखो r है पहले और ये भी r है, इसको हम ऐसे समझें, पहले मान लो हमारा रेडियस 10 था, अब स्क्वायर हो रहा, तो 10 × 10 किया तो हमने देखो ये हमारा क्या मिला, हमें 100 मिला। ठीक है, अभी 100 है, अब ये बोल रहे 10% की अगर हम वृद्धि कर दें, यानी जो हमारी रेडियस पहले वाली रेडियस r1 10 है, तो r2 क्या हो जाएगी 11, 10 का 10% 1 होगा, तो वो 1 बढ़ा दी, है ना। तो अगली कंडीशन में क्या मिलेगा आपको 11 × 11 कर दोगे आप, रेडियस आपकी 11 हो गई अब, है ना। तो क्षेत्रफल क्या मिलेगा 11 × 11 121, कितनी वृद्धि है 21% की इसमें वृद्धि हो जाएगी, 100 से कितना हो गया 121। ठीक है, और नहीं तो आप इस टाइप से फॉर्मूला लगा सकते हो r1 + r2 + r1r2/100। ठीक है, इसको लेके भी करोगे तो भी आ जाएगा, तो 21% की वृद्धि हो जाएगी हमारी। चलो अब दे रहे हैं यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका परिमाप 48 हो तो एरिया क्या होगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और परिमाप, तो लंबाई 2 गुनी है चौड़ाई की, है ना। चौड़ाई को अगर हमने x माना तो ये कितनी हो जाएगी 2x, और परिमाप कितना दिया 48। ठीक है, अब आयत का परिमाप सब लोगों ने पढ़ा है 2 लंबाई धन चौड़ाई कितना दिया है 48, है ना। तो पहले तो अब 2 से 48 काट दो कितने बार 24 बार कैंसिल है। अब लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई है 2x, चौड़ाई है x, तो कितना हो गया 3x की वैल्यू 24, x आ जाएगा कितना ये 8 बार कैंसिल है। हमें चाहिए क्या इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो 8 आ गया है, तो चौड़ाई तो x ही है,
तो वो रहेगी 8, लंबाई कितनी 2 गुनी है चौड़ाई से, ये हो गया 16 है ना। तो 16 का अगर आप 8 में इंटू कर दोगे तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन है हमारा मेंसुरेशन में, वो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कैसे, सर्कल से। सर्कल का क्वेश्चन ऐसे आया है, एक डायग्राम बना है आपके लिए है ना, एक इसका सरकमफेरेंस पे जो है एंगल है और एक इसके सेंटर पे एंगल है, ठीक है, ABC। ये एंगल की वैल्यू 60 दी है जो O पे बन रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी है ना। तो नॉर्मल सी बात है, ये जितने भी लोग प्रिपरेशन करते हैं सबको ये पता होगा है ना, परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये इसमें हमारा आंसर है। और वो दिया होता है, इसकी वैल्यू निकालनी होती तो डबल कर देते है ना। जैसे एंगल A हमें मान लो 40 दिया था तो ये 80 हो जाता अपना, ठीक है। तो ये हमारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। चलो अब हाँ, एक और क्वेश्चन आया मेंसुरेशन से कि किसी बेलन जो है ना, बेलन, इसकी हमें ऊंचाई दे दी गई है कितनी, 14 मीटर है, ऊंचाई 14 मीटर है, और इसका वक्र पृष्ठ दिया है कितना 528, वक्र पृष्ठ दिया 528 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है, ये वैल्यू सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो अगर इसमें यहाँ पर बात करें हम, तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ क्या, तो 2πRh, ठीक है। बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, कितना हो गया 528 बराबर 2, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस हमें निकालनी है, एच कितनी है हमारे पास 14 है ना। अब आप इसको कैंसिल कर दोगे तो 7 से 14 कितने बार कैंसिल हुआ, 2 बार, और 22 से देखो ये कैंसिल करें, 22 दूनी 44, 8 बचेंगे, 22 चौके 88 है ना। ये 2 दूनी 4 और 4 से 24 6 बार कट जाएगा सीधा, ठीक है। तो रेडियस हमें कितनी मिलेगी 6 सेंटीमीटर। चलो अब जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया हमारा अलजेब्रा से, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो जो हमारा अलजेब्रा वाला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है कि x प्लस वाई की वैल्यू, फिर y प्लस जेड की वैल्यू, फिर z प्लस x की वैल्यू, ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये दिया हमें कितना 12, ये दिया है वैल्यू कितना 15, और ये वैल्यू दिया है कितना 18, ठीक है। अगर इन सबको हमने ऐड किया तो देखो 2 कॉमन आ जाएगा, सब वैल्यू 2 बार है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें कितना 45, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो हमसे पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या होगा, तो 45/2, पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो कर देंगे 22.5, ठीक है। इस टाइप से हमारा सॉल्व होगा। चलो अब जो क्वेश्चन है वो है हमारे क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले और जल्दी से देख लेते हैं। तो हमें दिया है कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है कितनी 3/5, तो टेन थीटा क्या होगा, है ना, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ये एक त्रिभुज बना लिया करो, है ना, समकोण त्रिभुज ABC। अब कॉस थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटा कर्ण, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है, लंब आ जाएगा 4, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, है ना, ये 4 मिल जाएगा हमारे लिए। हमें चाहिए टेन थीटा, तो टेन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा आधार, है ना, लंब बटा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस, इस टाइप से लिख देंगे। तो परपेंडिकुलर लंब कितना निकला हमारा 4 निकला है, तो ये 4 हो गया, बेस कितना है 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें 4/3, ठीक है। चलो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसमें दी है हमें साइन थीटा की वैल्यू दी है, साइन थीटा दी है कितना 4/5। फिर से ये क्या होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो देखो लंब कितना है 4 है, कर्ण 5 है, तो आधार निकाल लेंगे हम, 25 में से 16 जाएगा, 9 मतलब 3, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। हमें क्या चाहिए 1 + tan थीटा अपॉन 1 + cot थीटा, तो 1 + tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 4 है, आधार 3 है। cot थीटा क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार 3 है, लंब 4 है, 3/4, है ना। तो ये वैल्यू हुई हमारी 7/3, और ये वैल्यू हो जाएगी, इसको सॉल्व करना है एलसीएम लेके ना 7/4, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 पहुँचेगा ऊपर 4/3, ठीक है, ये इसका मिलेगा। तो इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना, करीब इसके 4 क्वेश्चन आए हुए ट्रिग्नोमेट्री के। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है
5 sin 15 इंटू sec 75 प्लस 2 tan 45, इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा होता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जैसे साइन जो 15 की वैल्यू है वही कॉस 75 की वैल्यू होगी, वही कॉस कितने की होगी, 75 की, है ना। यानी इनके एंगल का सम 90 होना चाहिए, है ना, इनके एंगल का सम 90। तो जो साइन की वैल्यू होती है वही कॉस की होती है, बस एंगल का सम 90 चाहिए, ध्यान देना। तो जो साइन 15 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 75, इनका सम 15 और 75 90 होना चाहिए। अब जो सेक है इसको भी सेक का होता है, सेक थीटा इक्वल क्या, सेक थीटा इक्वल होता है 1 कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको 1 कॉस 75 प्लस 2 tan 45 का मान होता है 1, टेबल याद रखना आप इसको, है ना। ये कैंसिल हो गया तो क्या मिला, 5 1 जा 5 प्लस 2 1 जा 2 यानी 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो रोमन नंबर वाला आया, ध्यान देना भैया, रोमन नंबर की जो आप लिस्ट है वो एक बार याद करके रखें, ठीक है। रोमन नंबर का मैं एक अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा तो उसमें समझाऊंगा पूरा। अभी फ़िलहाल के लिए क्वेश्चन पूछा गया कि 699 को रोमन नंबर में क्या लिखेंगे, है ना, 699 को रोमन नंबर में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखो इसको हम तोड़ लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 500 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 9, इस टाइप से हम इस नंबर को लिखते हैं ना। तो 500 को बोलते हैं हम क्या डी, 100 को लिखते हैं क्या सी, 90 को लिखते हैं क्या एक्स सी, और 9 को लिखते हैं क्या आई एक्स, इस टाइप से लिखते हैं ना। अभी पूरा नंबर आपको लिखना पड़ेगा, डी सी एक्स सी आई एक्स, ठीक है, इस टाइप से हमारे नंबर हो जाएंगे। तो रोमन नंबर की आप एक बार लिस्ट जरूर देख लें उसका कि 50 को क्या बोलते हैं, 100 को क्या बोलते हैं। खैर एक बार हम इसका एक लेक्चर डाल देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया है तो ऑलमोस्ट सभी टॉपिक के लिए कवर किया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आने वाले क्वेश्चन का पैटर्न भी इसी टाइप का रहेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का लेवल कोई टफ नहीं है, ये क्वेश्चन जरूर कुछ अलग से मिला है, बाकी हर एक टॉपिक से क्वेश्चन सिंपल तरीके से आ रहा है। थैंक यू।